नई पीढ़ी की मन हवा हम पर दीवार पर चींटियों की तरह आती है। लेकिन किसने कहा कि हम वापस नहीं जा सकते? चिया पिछली पीढ़ी, ड्रामा, प्रतिगमन, एक्शन, पार्क ताइजुन का नया उभरता सितारा, उलझांग जनरेशन, एक रहस्यमय प्रगति मन हुआ जिसमें मुख्य पात्र चांगली पार्क है। उसकी मां की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और उसके पिता उसे छोड़ देते हैं। उसे उसके पिता के बचपन के दोस्त द्वारा एक कठोर और एथलेटिक माहौल में पाला जाता है। उसके चाचा उसे एमएमए सिखाते हैं और स्कूल के पहले दिन ही वो 10 के मुकाबले 1 लड़ाई में पड़ जाता है और सभी को बुरी तरह से हरा देता है। मतलब वो एक को दूसरे से मार रहा है। उसके हाथों में 2-2 लोग हैं और ये पागलपन है। जगह डाले बुलाया जाता है जहां उसे अपने पिता के निधन की खबर मिलती है। उसे अपने पिता की चीजें दी जाती हैं, जैसे एक पोलरॉइड और एक फ्लिप फोन। और जब वह घर जा रहा होता है, फोन उसके हाथ में बचता है और वह उसे उठाता है। उसे ठग मानकर वह लाइन के दूसरी तरफ को गाली देता है और पलक झपकाता है। और अचानक उसकी चारों ओर की दुनिया बदलती सी लगती है। ये उसकी दुनिया है, लेकिन ये उसकी नहीं है। एक दुनिया जो अब भड़कीले हार, संदिग्ध हेयर स्टाइल और उससे भी ज्यादा संदिग्ध कपड़ों से भरी हुई है। एक परिचित सौंदर्य शास्त्र, एक परिचित समय, अल्जजांग का समय। 6 अध्याय और मैं पहले ही इस सीरीज को पसंद करने लगा हूं। ये मजबूत शुरुआत करता है और आगे बढ़ता रहता है, यहां तक कि कैल्क्यून का विशिष्ट क्लिफहैंगर भी देता है और हम सब जानते हैं कि इसके बारे में हमारी क्या भावना है। इस वीडियो के लिए इसे फिर से पढ़ना बेहद मजेदार था और सीरीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना और भी अधिक रोमांचकारी था। नया और पुराना के मेल को मैं कभी नहीं थकूंगा और तकनीक और शक्ति के बीच की क्लासिक लड़ाई कुछ है जो मुझे लगता है कि सीरीज में हमेशा मौजूद रहेगी। कितना लड़ाई स्पष्ट है जिसे हम देखते हैं जहां चांगली ने एक आर्मबार का उपयोग किया और वे उस पर इस आदमी की बांग को धक्का देने का आरोप लगाते हैं। शायद सबसे असामान्य चुटकुला है जो मैंने पार्क ताइजुन को बनाते हुए देखा है और ये मुझे पूरी तरह से चौंका गया। ओह मेरे भगवान, वह जमीन से उठाकर बिल्कुल कुचल दिया जाता है। मैं जानता हूं कि यह थोड़ी जल्दी कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि उलझांग जनरेशन में लुकिज्म को पछाड़ने की क्षमता है। रुको, उसने क्या कहा? अब मुझ पर अपना गुस्सा निकालने से पहले मेरी बात सुने। उलझांग जनरेशन शुरू से क्रांतिकारी रही है। पहले से ही एक जबरदस्त मुख्य किरदार होना कुछ ऐसा नहीं है जो हम पीटीजे कॉमिक्स में अक्सर देखते हैं और 2 अध्यायों में ही स्थापित प्रतिद्वंद्विता दिखाती है कि यह श्रृंखला वास्तव में कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। यह निश्चित रूप से और गहराई में जाती है, इसलिए इन दोनों के बीच का संबंध सामान्य श्रृंखलाओं जैसा नहीं है। पीपीटीजे की कई सीरीज पढ़ने के बाद रिग्रेशन कुछ ऐसा था जिसे मैंने केवल मेरी लाइफ एज अ लूजर में देखा था, लेकिन अंतर इस बात में है कि कैसे अलौकिक चीजें बस खत्म हो जाती हैं और चांगली को पिछले समय में छोड़ जाती हैं, लेकिन वह बिना मार्गदर्शक के ऐसा नहीं करता। बेशक, लेकिन मैं आपको स्वयं ही उस तक पहुंचने दूंगा। माई लाइफ एज अ लूजर की समान कला शैली होने के कारण यह एक परिचित एहसास देता है और पीटीजे को जानते हुए ये संभवतः पीटीजे यूनिवर्स का हिस्सा होगा जो केवल उत्साह को बढ़ाता है। और अब पावर स्केलिंग। पावर स्केलिंग लुकिस्म समुदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है और 2 पात्र पहले ही लुकिस्म स्तर की ताकत, गति और प्रतिक्रिया समय दिखा चुके हैं, तो उलझांग जनरेशन निश्चित रूप से समय के साथ एक अच्छे से चर्चित मीडिया के रूप में अपनी जगह बनाएगा। यह श्रृंखला पीटीजे के लिए लुकिज्म की पहली पीढ़ी को प्रस्तुत या समझाने का एक शानदार अवसर भी हो सकता है जो लगभग उसी युग के आसपास है। यह सब मिलाकर मेरी यह निष्कर्ष निकला कि उलझांग जनरेशन के पास मैनहवा दुनिया में सुपरस्टार बनने की क्षमता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।